भगवान द्वारिका जाने की कह ही रहे थे, रथ में बैठे ही थे कि अचानक भगवान की बुआ जी कुंती माता ने आके भगवान के चरणों को पकड़ लिया। अरे 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 बुआ जी, क्या कर रही हैं आप? उल्टी गंगा ना बहाओ बुआ जी, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, तो आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। भगवान ने जो ये बात कही, कुंती वगैरह चुप, बिल्कुल चुप, बोलो मत, शांत खड़े रहो। भगवान बोले क्यों बुआ जी, आपको हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता? बोले लगता तो बहुत अच्छा है, पर एक समस्या है। क्या समस्या है? बोले समस्या इस बात की है कि जब भी मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, जब भी आपके बारे में गाना चाहती हूँ, आपका गुणानुवाद गाना चाहती हूँ, आपके प्रति भगवत्ता का भाव रखना चाहती हूँ, तभी आप मीठी मीठी वाणी से बोल देते हैं बुआ जी, और इतनी प्यारी वाणी से बुआ जी बोलते हैं कि मैं सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ और अपने भैया वसुदेव का ही तो लड़का है ऐसा मान करके फिर खिलाने लग जाती हूँ। इसलिए आज आपसे प्रार्थना है कि बिल्कुल मुंह बंद करके खड़े रहो और मुझे आपकी स्तुति करने दो। अच्छा ठीक है बुआ जी, बोल लीजिए। और आज 26 श्लोकों में माता कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। कुंती बुआ कह रही है, महाराज नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाशन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा ततः परमहंसानां मुनिना ममलात्मना भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमः स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ कह रही है प्रभु नमस्ते, मैं नमस्कार कर रही हूं। किसे नमस्कार कर रही हो बुआ जी? बोले अपने भतीजे को नहीं, आद्यम ईश्वरम प्रकृते है परम पुरुषम, संसार से प्रकृति से परे जो परम पुरुष भगवान नारायण हैं, मैं उनको नमस्कार कर रही हूं। जो संसार में हर जगह घट घट में जगह जगह विराजमान तो हैं, पर अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम, अंदर और बाहर घट घट में सब जगह विराजमान तो हैं प्रभु, पर नजर नहीं आते। ऐसे परम पुरुष को मैं नमस्कार कर रही हूं। अच्छा नजर क्यों नहीं आते? बोले माया जब निकाचनम, ये जो माया का पर्दा डला है ना प्रभु, इसके कारण आप लोगों को नजर नहीं आते हो। माया का पर्दा, ये माया इतनी बलवती है, भगवान स्वयं कहते हैं देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया बड़ी ही बलवती है। प्रभु आप संसार में घट घट में जगह जगह विराजमान तो हैं, वैवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु, पर नजर इसीलिए नहीं आते क्योंकि माया का पर्दा डला है। जिस दिन ये माया का पर्दा बीच से हट जाएगा उस दिन आपके दर्शन क्यों नहीं होंगे? सामने प्रियतमा बैठी है, प्रियतम बैठे हैं, पर प्रियतमा ने 1.5 हाथ का घूंघट डाल रखा है, तो प्रियतम को प्रियतमा का दर्शन करना हो तो जब तक 1.5 हाथ का घूंघट उठा ना ले तब तक ना प्रियतम प्रियतमा को देख सकता है, ना प्रियतमा प्रियतम को। इसी प्रकार प्रभु ये प्रिय प्रीतम के बीच में, आपके और हमारे बीच में ये माया का घूंघट का पर्दा डला हुआ है। संत गाते हैं घूंघट के पट खोल तोए पीह मिलेंगे, घूंघट का पट खोलो पिया अपने आप मिल जाएंगे।
तो प्रभु ये जो माया का पर्दा जीवात्मा और परमात्मा के बीच में डला हुआ है, इसी कारण जीवात्मा आपको देख नहीं पाती। और माया से बचने का यदि कोई उपाय है तो वो माधव की शरण है। जो माधव की शरण ले लेता है, माया उसकी दासी बन जाती है। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी हो। जो माधव का दास बन जाता है, माया उसकी दासी बन जाती है। एक जादूगर होता है। जादूगर जब स्टेज में खड़े होकर जादू दिखाता है तो देखने वाले दृष्टा हृतप्रभ हो जाता है। अरे वाह भैया, क्या जादू दिखाया! कागज से ही नोटों की गड्डी बना दी, सिर ही काट के अलग रख दिया। देखने वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं, वाह भैया कितनी सुंदर जादू दिखा रहा है। कागज से नोटों की गड्डी बना दी और जहां 100 समाप्त हुआ तो कटोरा लेके मांगने लग जाता है, लाइए पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। किसी ने कहा भैया अभी तो तुम कागज से नोटों की गड्डी बना रहे थे, अब पैसे क्यों मांग रहे हो? बोले भैया वो तो हाथ की कला है। देखने वाले दृष्टा सब हृतप्रभ हो जाते हैं, केवल उससे प्रभावित नहीं होता है तो एक कौन? जादूगर का जमूड़ा। हाँ जमूड़े, जमूड़ा बस प्रभावित नहीं होता। गोस्वामी जी महाराज ने यही तो बात कही। माया जब निकाशन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती बुआ कहती है प्रभु ये जो माया का पर्दा डला हुआ है, इसके कारण आप जीव को दिखते नहीं हैं। जादूगर कितना दिव्य जादू दिखाता है कि देखने वाले दृष्टा हृतप्रभ हो जाते हैं, पर केवल जादूगर का जमूड़ा ही उसे देखकर के आश्चर्यचकित नहीं होता, क्योंकि जादूगर का जमूड़ा जानता है कि ये जादू कैसे कर रहा है। जादूगर जानता है, जमूड़ा जानता है, और उसी जादूगर के सानिध्य में रह करके एक दिन वही जादूगर जमूड़ा स्वयं जादूगर बन जाता है। इसी प्रकार भगवान की माया से बचने के लिए हमें भगवान का आश्रय लेना होगा। जब हम ठाकुर जी के दास बन जाएंगे तो माया अपने आप हमारी दासी बन जाएगी। भगवान कहते हैं मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, एक है मेरी माया और एक है मेरी भक्ति। अच्छा, इन दोनों के गुण क्या हैं? भगवान कहते हैं यदि मुझे नचाना चाहते हो तो मेरी भक्ति ले जाओ, और यदि संसार में नाचना चाहते हो तो मेरी माया ले जाओ। ये दोनों ही वस्तु तुम्हारे हाथ में है, पर जब भी मांगने की बारी आती है तो हम भगवान से भगवान की भक्ति नहीं, अपितु माया ही मांग बैठते हैं, और वो माया के चक्कर में ऐसे बंध जाते हैं कि फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। कुंती बुआ कहती है प्रभु आप संसार में घट घट में विराजमान हैं, पर यह माया का पर्दा ऐसा बीच में डला है कि जिसके कारण हम आपको देखने में असमर्थ हैं। प्रभु कितने गीत आपके गाऊं, कितना स्मरण आपका करूं, कितने उपकार आपके इस दासी पर हैं। याद आता है मुझे वो क्षण जब मेरे पुत्र भीम को विष के लड्डू खिलाने के लिए दे दिए गए, और प्रभु जो विष मारक था वो विष अपने आप आपकी कृपा से तारक बन गया। ये कैसे हो गया? आपकी कृपा है। गरल सुधारे पो करहि मिता, 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 गोपद सिंधु अनल शीतला, गोपद सिंधु
विस्मारक था वो तारक बन गया आपकी कृपा से। दुर्वासा जी ने भोजन करने का आदेश दे दिया, हम आकर के भोजन करेंगे प्रभु, खाने को दाना नहीं। आप दौड़ करके आए, हमारी चिंता करके आपने एक चावल का दाना अपने मुख में रखा, वो सारे महात्माओं के पेट भर दिए। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है माधव। याद आता है मुझे वो क्षण जब अनेक अनेक महारथी महाभारत के युद्ध में तिमी तिमिंगिल मछलियों की तरह मेरे कौरव सैन्य सागर में मेरे पुत्र को घेर करके खड़े हुए थे। जिन पितामह भीष्म ने मेरे पुत्रों को हाथ पकड़ करके उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, वह युद्ध करने के लिए सामने खड़े हैं। जिन गुरु द्रोणाचार्य ने शास्त्र की विद्या मेरे बालकों को दी, वह आज युद्ध करने के लिए सामने खड़े हैं। और ऐसे बड़े बड़े महारथियों से भी आपने मेरे पुत्रों की रक्षा करी माधव। विशान महाग्ने भवताद दर्शन, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शन, असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः, मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो, द्रोण्यस्य तस्यास्म हरे विरक्षिता। नेक नेक महारथास्त्र, तो अनेक अनेक महारथी खड़े थे प्रभु, पर आपने उनको ऐसे पार लगा दिया जैसे बस पदम प्लवाह, जैसे एक छोटा सा बछड़ा एक छोटे से गड्ढे को बड़ी सहजता से पार कर जाता है। प्रभु कितने गीत आपके नागम, जितनी कृपा आपने मुझ कुंती पर करी, इतनी कृपा तो आपने अपनी मैया देवकी पर भी नहीं करी। भगवान बोले बुआ जी कैसे? बोले आपके देवकी मैया के 6 पुत्र कंस ने ऐसे ही मार डाले, पर आपने एक की भी रक्षा नहीं करी। और मेरे 5 पुत्र थे, पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, पर मेरे 5 पुत्र का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सब क्या है? आपकी ही तो कृपा है। भगवान कहते बुआ जी आपको शायद मालूम नहीं है कि महाभारत के युद्ध में तो मैंने शस्त्र भी नहीं उठाया था, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपके बालकों की रक्षा करी? कुंती वो कहती यही तो आपकी माया है प्रभु, कि करते भला ही आप ना दिखो पर करते सब आप ही हो। करते भले ही आप ना दिख रहे हो पर करते सब आप ही हो प्रभु, यही तो आपकी माया है। प्रभु जा रहे हो ना आप, प्रेम से जाओ, पर जाते जाते अपनी बुआ जी को एक उपहार देते जाओ। क्या चाहती हैं बुआ जी? मांगिए, जो मांगेगी वो मैं आपको दूंगा। और आज बुआ जी ने भगवान से ऐसी वस्तु मांग ली जो भगवान के खजाने में ही नहीं है। प्रभु अपनी बुआ जी को कुछ देना चाहते हैं तो विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। प्रभु यदि आप अपनी बुआ जी को कुछ देना ही चाहते हैं ना जाते जाते, तो अपनी बुआ जी को विपत्ति दे दो, दुख दे दो। भगवान बोले क्या मांग रही हैं बुआ जी आप? अरे आपके जीवन काल में हमेशा दुखी दुख तो बना रहा, कभी जीवन में सुख की घड़ी आपके जीवन में आई ही नहीं, और आज जब जीवन में सुख की घड़ी आ रही है तो आप मुझसे दुख मांग रही हैं। क्यों बुआ जी? कुंती बुआ कहती है प्रभु इसलिए मांग रही हूं क्योंकि जब जब मेरे जीवन में संकट आए तब तब आप मेरे साथ खड़े रहे, और जैसे ही जीवन में संकट की समाप्ति हुई सो आप कहते बुआ जी मैं चलता हूं। महाभारत का युद्ध नहीं था तो आप हमारे साथ नहीं थे, महाभारत का युद्ध रहा आप हमारे साथ रहे। जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ आप हाथ जोड़ के बोले मैं चलता हूं। अरे अनेक अनेक संकट तो हमारे जीवन में आते रहे प्रभु, पर आज जो उत्तरा के गर्भ में हमारा वंशज पल रहा था उसकी रक्षा आपने करके हमारे वंशधर की रक्षा करी। प्रभु ये बात को मैं कहां भूल सकती हूँ। आपने उस बालक की रक्षा करी, जैसे ही सारे संकट समाप्त हुए फिर आप हाथ जोड़ के कहते बुआ जी मैं चलता हूं।
तो ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी माधव, जो आपसे हमें दूर कर दे। मुझे तो वो विपत्ति प्यारी लगती है, वह विपत्ति अच्छी लगती है जिस विपत्ति में हर पल, हर समय, हर क्षण में आप हमारे साथ रहते हैं। मुझे तो वह विपत्ति अच्छी लगती है जिस क्षण में आप हमारे साथ हैं। और बंधुओं, जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति वही है जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए, और जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति वही है जिसमें भगवान का स्मरण हो जाए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु संपत् नारायण स्मृति। इसलिए बुआ जी, ये आप क्या मांग रही हैं? भगवान ने जो भी बात कही, मानो कुंती बुआ कहना चाहती हैं कि आप पुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। आप, यदि हम आपसे मैं दुख इसलिए मांग रही हूं क्योंकि भवतो दर्शनम यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम। आपके दर्शन होंगे तो आपके दर्शनों के साथ संत महात्माओं के भी मुझे दर्शन होंगे। क्योंकि भगवान जब भी इंद्रप्रस्थ दिल्ली पांडवों के यहाँ जाते थे तो बड़े बड़े महात्मा भगवान के दर्शन करने आते थे। तो भगवान रहते थे तो भगवान के साथ संतों के भी दर्शन होते थे। तो मानो कुंती माता कहना चाहती हैं कि आप हमारे पास रहेंगे प्रभु, तो आपके तो दर्शन हमें होंगे ही, आपके साथ साथ संत महात्माओं के भी दर्शन होंगे। इसलिए अपनी बुआ जी को आप कुछ देना चाहते हैं तो दुख दे दीजिए। भगवान कहते हैं, बुआ जी आपने मांगा भी तो क्या, ऐसी वस्तु मांग ली जो मेरे खजाने में ही नहीं। आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए तो आप क्या भगवान से दुख मांगेंगे? फैक्ट्री मांगेंगे, घर मांगेंगे, गाड़ी मांगेंगे, पुत्र मांगेंगे, पर कोई ये नहीं मांगेगा कि हमें दुख मिल जाए। दुख से हर व्यक्ति भागता है, पर आज माता कुंती ने दुख मांगा और ऐसी वस्तु मांग ली, ऐसा दुख मांग लिया जो दुख भगवान के पास है ही नहीं। क्योंकि भगवान तो आनंद के, सुख के राशि हैं। जिनके पास आनंद का भंडार है वो भक्तों को दुख दे कैसे सकते हैं?